कामिनी को सफ़ेद वृक्ष के नीचे बहुत अच्छा लगता है। चेतन उसे वृक्ष का एक पत्ता तोड़ने का प्रयास करता है। तभी कामिनी कहती है, रुको, इस वृक्ष का निर्माण मेरे परम शत्रु ने किया था, इसलिए हम इस वृक्ष के पत्ते को किसी को भी नहीं देने देते हैं और ना ही यहाँ किसी को आने देते हैं। तुमसे अधिक प्रेम होने के कारण मैंने कुछ नहीं कहा, पर मैं तुम्हें इस पत्ते को तोड़ने की अनुमति नहीं दे सकती। कामिनी ने स्पष्ट कहा, कोई बात नहीं, मैं इस पत्ते के बिना भी अपना काम कर सकता हूँ। चेतन ने कहा, कौन सा काम? कामिनी ने पूछा। कामपुर की रानी, तुमसे काम के व्यवसाय में जानना चाहता हूँ। एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूँ जाने मन, मैं काम सूत्र विषय में बहुत कमज़ोर विद्यार्थी रहा हूँ। चेतन ने कहा, काम कई तरह के होते हैं, तुम जितने अजीब दिखते हो उतनी ही अजीब बातें भी करते हो। कामिनी ने कहा, मैं जितना अजीब बातें करता हूँ, जितना अजीब दिखता हूँ, उतने अजीब काम भी करता हूँ। चेतन ने कामिनी के होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, तो फिर करते क्यों नहीं? क्यों मुझे और खुद को सता रहे हो? तुम्हारे शरीर की भीनी भीनी गंध मुझे बहुत ही जानी पहचानी लगती है और मैं तुमसे मिलन करने के लिए व्याकुल हो जाती हूँ। कामिनी ने उसके गालों को छूते हुए बेशरम भाव से कहा, यही तो प्रॉब्लम है जाने मन, समझ ही नहीं आता कहाँ से करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। चेतन ने कहा, ठीक है, आज तुम कुछ मत करो, आज सब कुछ मैं करती हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करके इस खेल का मजा लो। कामिनी ने कहा, ऐसा क्या करने का इरादा है? चेतन ने कहा, तुम प्रश्न बहुत पूछते हो, जैसे कहीं के गुप्तचर हो। कामिनी ने धक्का मारते हुए कहा, अरे अरे। चेतन इतना ही कह पाया, इतने में कामिनी ने उसके नशीले होंठ चेतन चुड़ैल के होंठों पर आते हैं। चेतन को लगा जैसे सूखे किनारों पर लहर आ गई थी जो दरारों से भरी पड़ी थी। उस पर इस स्पर्श ने मोम का काम किया, जिसने अब उसके होंठों को अपने होंठों की नमी दे दी। होंठों के छोटे छोटे घाव को मरहम भरे होंठों से इलाज मिल गया। होंठों की तरह लहर दरारों को तो भर गई, पर आने वाली सुनामी लहर का इशारा दे गई। इसलिए चेतन चुड़ैल ने कामदेव जैसा स्फूर्ति ऊर्जा आ गई और वह नृत्य कर अपने स्वरूप और अपनी उत्सुकता का प्रदर्शन कर रहा है। चेतन ने 5 नृत्य कलाएं दिखाईं। तब कामिनी की 5000 वर्ष पुरानी यादें ताजा हो गईं, जब मानक राव ने उसे ये नृत्य कलाएं दिखाई थीं। कामिनी बेसुध होकर मानक राव का नाम लेकर चेतन से लिपट गई और उसके गाल, हाथ, गले को चूमने लगी और उससे नांगन की तरह लिपट गई। मानक राव कौन है? चेतन ने पूछा। एक बैरी पिया था जिसका प्रेम मुझे यहाँ तक ले आया। कामिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, जिस प्रेम में दर्द से आंखें भर आए वह प्रेम नहीं हो सकता। सच्चे प्रेम के आंसू खुशी के होते हैं, दर्द के नहीं। चेतन ने बताया, तुम पहले मिल गए होते तो शायद यहाँ तक नहीं आ पाते। कहा था, पर तुमने सुना नहीं। मेरा मतलब है, अब मान लो, अब भी सब ठीक हो सकता है। चेतन ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ हो चुका है और तुम अपनी आंखें बंद करो, कृपा कर चुप रहो। कामिनी ने उसका कोट उतार कर फेंक दिया। उससे लिपट कर उसके शर्ट के बटन खोलने लगी और उसके गले को मक्खन की तरह चाटती हुई उसकी छाती की ओर झुकी। उसके सीने पर हाथ फेरती हुई चेतन के
चेतन कामिनी के ऊपर लेटा हुआ है। तभी उसे अपने सामने सफ़ेद वृक्ष का पत्ता दिखाई देता है। चेतन उसे ध्यान से देखा। उस पत्ते के ऊपरी भाग पर जलती हुई मिसाल और नीचे का भाग महिला की चोटी की तरह चित्र अंकित दिखाई दे रहा है। तो चेतन उस पत्ते को उठाया। तभी कामिनी ने कहा, अगर अपने प्राणों से प्रेम करते हो तो इस पत्ते को फेंक दो।